POI, OCI, ये 3 चीजें हम आपको बताते हैं बताने के लिए, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं NRI से। नॉन रेसिडेंस इंडिया, नॉन रेसिडेंशियल इंडिया, नॉन मतलब नहीं, रेसिडेंस मतलब रहता है, इंडिया में नहीं रहता लेकिन है इंडिया का ही। वह व्यक्ति जो इंडिया में नहीं रहता है लेकिन प्योर इंडिया का ही है, इंडिया छोड़ के भी नहीं गया, वो क्या कहलाएगा? NRI। लेकिन शर्त है NRI में कि भारत छोड़े हुए उसे कम से कम 6 मंथ हुआ। कितने मंथ? 6। ठीक है। अब जैसे हम सपोज कीजिए कि किसी दिन हम चले गए क्लास लेने दुबई, तो हम NRI हो जाएंगे। बहुत जल्दी हम लोग का ब्रांच खुलने वाला है वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, वहां भी वहां की व्यवस्था अलग है, एजुकेशन सिस्टम यहां से अलग ही है, वहां पे काफी सारी चेंजिंग है। अभी उन लोग को समझ में नहीं आएगा। हमको, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, दुनिया को एहसास दिलाना कि टीचर का प्रोडक्शन भारत से ही होता है। नहीं समझे? आज देखिएगा कि चाइना क्या है सामान के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हमें विश्व गुरु इसलिए नहीं कहा जाता कि पूरी दुनिया के हम लोग ऊपर सिखाते थे। दुनिया में कहीं भी बढ़िया टीचर की जरूरत होती थी, कहां से ले जाते थे? धीरे धीरे जाएगा यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं? पाकिस्तान में ना जाने का। आप उसी को सिखा सकते हैं जो सीखना चाहता है। तो चलिए अब बताइए, हम चले गए 2 दिन दुबई के लिए, 2 महीना के लिए, तो हम NRI हो जाएंगे? नहीं। कम से कम कितना दिन? अच्छा, 6 महीना लगातार वहां रह गए, 6 महीना गैप कर करके नहीं, लगातार, और 6 महीना लगातार रह गए, तो क्या कहला जाएंगे? NRI। क्या कहलाएंगे? NRI में कोई दिक्कत नहीं होता है। भारत में बहुत सारे लड़के जो पढ़ने जाते हैं, अगर वो कंटिन्यूअस 6 महीने से ज्यादा रह जाते हैं तो उन्हें कौन सा दर्जा मिल जाता है? NRI। भारत में 55 लाख से ज्यादा लोग विदेशों में काम कर रहे होते हैं और भारत में उनको भारत के लोग तरजीह नहीं देते हैं, जबकि वो लोग इतना महान काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं, वहां पे वर्क करेंगे, वहां का खाना खाएंगे, वहां के गवर्नमेंट के हिसाब से अपना जीवन यापन करेंगे, वहीं पे मेहनत मजदूरी करेंगे और पैसा भेज देंगे भारत। भारत ने उनको क्या दिया? कुछ नहीं। एक राजदूत बैठा है, कुछ कैसे नहीं, 13 लाख फौज खड़ी है इधर, एक को कुछ करके तो देखे। नहीं समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि आप देश के लिए कुछ कीजिएगा तो देश आपके लिए नहीं करेगा, लेकिन हां, वैसे लोगों को सैल्यूट जो गुमनाम रहकर कि देश को बचाते हैं। 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो अमेरिका ने हमारी कमर तोड़ करके रख दिया था। पूरी अमेरिका, आपको पता है कि अमेरिका का पूरी दुनिया में दबदबा है। रूस जैसे देश को अमेरिका ने घुटने पर ला दिया। रूस जैसे देश को कभी कोई व्यापार नहीं कर सकता है। आप देखिए, रूस का पूरा व्यापार चौपट हो गया कि नहीं हो गया? वहां से सारी कंपनियां भाग गई वहां से। वही 1998 में भारत ने जब क्या किया था, परमाणु परीक्षण, तो ये अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी देश भारत से व्यापार न करे। भारत की इकोनॉमी चौपट हो गई, पैसे आना जाना बंद हो गया। रूस के साथ भी तो यही है, लेकिन रूस के साथ एक प्लस पॉइंट है, यूरोप वाले गैस कहां से खरीदेंगे, पेट्रोलियम कहां से खरीदेंगे? रूस। दूसरा, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो रूस बच गया किसके बदौलत? गैस और पेट्रोलियम का। हम लोग के यहाँ ना गैस है ना पेट्रोलियम है, और वो भी 1998 में। अब तो अगले साल 99 में पाकिस्तान वहां लड़ गया कारगिल को लेकर। ये बैला को मारे कैले रहता है यहाँ पे, समझे में नहीं आता मार। देखिए, आप बेशक स्कूटर और ट्रक में टक्कर होगा तो ट्रक को भी कुछ नुकसान होगा, हेडलाइट फूट जाएगा, लेकिन स्कूटर बाकी आप लोग समझदार हैं। इतना तो लड़की भी समझ सकती कि स्कूटर हम किसको बोल रहे हैं, किसको बोले? चलिए, तो ऑपरेशन भी तो बहुत दिक्कत हो गया हम लोग के पास। कहा जाता है एगो तो कंगाली में आटा गीला हो गया, एक तो 98 में परमाणु बम फोड़े थे, दिक्कत अलग था, प्रतिबंध लगा दिया था। उसमें ससुरा कारगिल की लड़ाई हो गई यहाँ पे, और उसी समय उड़ीसा में भयानक चक्रवात आ गया था। 99 में उड़ीसा में बहुत भीषण चक्रवात आया था, कुल ले दे के सब चौपट हो गया था। हम ही लोग क्या, हमारी अर्थव्यवस्था एकदम धाराशायी हो गई थी। अमेरिका देख रहा था तेरा क्या होगा। भारत के बारे में कहा तुम्हारा कोई नहीं बचा सकता, अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह गिरेगी नहीं समझ। लेकिन
ये है गल्फ कंट्री, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, मिस्र, लीबिया, सूडान, ये जितना एरिया है, लीबिया, यूरोप, यहां पे भारतीय काम कर रहे थे और वो यहां जाके बसे थे एनआरआई के रूप में। किस रूप में? एनआरआई के रूप में, नॉन रेसिडेंशियल इंडिया। अब ये लोग 2 साल पे एक बार आते हैं या 1.5 साल पे, 2-3 महीने की छुट्टी पे आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे, सिवान, गोपालगंज, छपरा, गोरखपुर का जो एरिया आता है ना, यूपी और बिहार का जो ट्रांजिशन का एरिया, वहां बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं। केरला में तो, सऊदी में जो मेस देगा ना, ज्यादातर मेस हुआ तो केरला वाला होगा। जितनी नर्स मिलेंगी केरला से मिलेंगी वहां पे। इतने लोग ने, अमेरिका ने इस चीज को अंडर एस्टिमेट कर दिया और इन लोगों ने भर भर पैसा भेजा भारत को, पूरा का पूरा। यहां पर अमेरिका कह रहा है कि ये मरता क्यों नहीं है? अरे जिसका जन्म हुआ वही मर सकता है। समझ में आ गया कि ना आ गया? तो एक सैल्यूट भारत के उन एनआरआई लोगों को जो गुमनामी की जीवन जीते हुए भी देश की सेवा करते हैं। समझ में आया कि नहीं?